एक नए टॉपिक के साथ देखते हैं उसमें। हम्म। और वोल्केनिज्म, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी, इसको देखेंगे, इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन उठता है क्या, फर्स्ट क्वेश्चन कि मतलब ये होता क्या है, क्या होता है, व्हाट इज इट। ठीक। फिर उसके बाद देखेंगे कि ये क्या होता है, तो इसी से पता चलेगा क्या होता है। तो इसमें इसका एक्चुअल फिनोमेना पता चलेगा, जो मतलब किस तरह ये प्रोसेस काम करता है, कैसे ये होता है। ठीक। फिर उसके बाद देखेंगे कि इसमें पूरे वर्ल्ड में इसका क्या मैप है, मतलब वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे ये फैला हुआ है, कितने टाइप्स के होते हैं। इसके होने से मतलब क्या इसका पॉजिटिव निगेटिव इफेक्ट क्या होता है, प्रोज कॉन्स क्या है। तो ह्यूमन सोसाइटी पे इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, या जिस जगह होता है उस जगह का, उस जगह के सोशियो इकोनॉमिक को कैसे इफेक्ट किया है। क्या इसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। प्रिडिक्ट करने के लिए मतलब कोई टेक्नोलॉजी अभी तक डेवलप हो पाई है कि नहीं हो पाई है। फिर उसके बाद इसका रिलेशन देखेंगे जोग्राफिकल, मतलब इंटरनल अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर, क्योंकि ये तो इंटरनल एक्टिविटी है। अर्थ के ये जो गवर्न होता है, अर्थ के इंटरनल एक्टिविटी के थ्रू गवर्न होता है। तो फिर ये देखने की कोशिश करेंगे इंटरनल अरेंजमेंट जो अर्थ का है, उससे इसका क्या रिलेशन है, वो इसको कैसे एक्टिवेट करता है या डीएक्टिवेट करता है, उसमें कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। तो ठीक ऐसे करके इस टॉपिक को देखने की कोशिश करेंगे, जो कि एक मतलब जनरल आम लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कोई भी समझ सके इस चीज़ को। ठीक। इसका इसको समझने के लिए ना ही एक ज्योग्राफर या ज्योग्राफिकल नॉलेज होने की ज़रूरी है, मतलब एक आम लोगों की तरह आम लोग इसको समझ सके। ठीक। कोई भी समझ सके इवन। तो देखते हैं ये क्या है वॉल्केनिज्म। वॉल्केनिज्म होता क्या है, मान लो कि ये अर्थ है, इसके नीचे से सडनली सडनली कोई मटेरियल, ठीक, इसको यहाँ इस एरिया को, इसको तोड़ते हुए अर्थ के ऊपर, मतलब अपर लेयर में आए। ठीक। ठीक। ये प्रोसेस ही वॉल्केनिज्म कहलाता है। मतलब अर्थ के इंटीरियर से यहाँ से कोई फोर्स लगे, अब फोर्स कहीं से लगे, इसके ऊपर, किसके ऊपर, इस पॉइंट पे फोर्स लगे, और इसको फिर वो फोर्स लगे, अब फोर्स का इतना इफेक्ट हो कि इसको यहाँ पे इसको ब्रेक करके यहाँ पे मटेरियल बाहर निकले। ठीक। ठीक। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, वॉल्केनिज्म कहलाता है। ठीक। अब डिपेंड करता है कि अर्थ के किस लेयर में, जब बात करते हैं, तो जब हम अर्थ के ये पढ़ते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, तो किस लेयर से आएगा, यहाँ पे पढ़ते हैं, तो ये हो गया क्रस्ट, ये ये आपका मेंटल। ठीक। ये आपका क्या हो गया, कोर हो गया। ठीक। तो किस लेयर से आएगा, तो इसके बारे में तो जानते हैं, जो कोर जो है, इसके क्या होता है, इनर कोर और आउटर कोर। तो आउटर कोर क्या है, लिक्विड स्टेट में है, इनर कोर क्या है, सॉलिड स्टेट में है। मेंटल का स्टेज क्या है, मेंटल की क्या है,
ये एक प्लाज्मा मतलब नहीं नहीं, इसको हम क्या मान सकते हैं, ये एक प्ला, प्लास्टिक प्लास्टिक टाइप इसका स्टेट है। ना ही ये सॉलिड है, ना ही ये टोटली लिक्विड है, ना ही सॉलिड है और ना ही लिक्विड है, मतलब सॉलिड और लिक्विड के बीच के फॉर्म में है। तो चिपचिपा कह सकते हैं, जैसे मतलब इस तरह का इसका फॉर्म, ठीक है, मेंटल का। और ये तो क्रस्ट हो गया, तो सॉलिड है, ठीक। तो तो अब डिपेंड करता है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, क्रस्ट, ये कोर, कोर के कितने होते हैं, आउटर और ये इनर। तो ये क्या है, ये सॉलिड स्टेट है, ये है क्या है, लिक्विड स्टेट है, ठीक। मेंटर। तो अब हम ये वोल्केनिक इरप्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो कहाँ से होगा, इंटरनल एक्टिविटी है, यहाँ से कोई फोर्स लगेगा किसके ऊपर, इस सरफेस के ऊपर, और ये मटेरियल बाहर निकलेगा। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ वॉल्केनिज्म, ठीक। अब डिपेंड करता है कि यहाँ से कौन से मटेरियल बाहर निकलेगा, तो जो अंदर का मटेरियल होगा वो बाहर निकलेगा, ठीक। और ये फोर्स जो है वो कहाँ से लगेगा, तो ये इससे, ठीक, यहाँ से कोई फोर्स जनरेट होगा इस जोन से, क्योंकि ये तो सॉलिड हो गया, तो यहाँ से तो होगा नहीं, तो इस जोन से फोर्स जनरेट होगा। अब देखते हैं, तो आप बताएंगे यदि कोई फोर्स यहाँ पे, यहाँ से कोई जनरेट हुआ है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए तो हैवी फोर्स चाहिए, ठीक। यहाँ से कोई फोर्स मतलब जनरेट हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है इस जगह से, तो क्योंकि यहाँ से पढ़ते हैं, तो इसका इसका कितना है, 6800, ऐसे ही कुछ इसका रेडियस है। तो फोर्स जितना ये इसके मतलब पास जनरेट होगा, उतना इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। हुँ? अभी कोई फोर्स यहाँ 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 ओरिजिनेट हुआ और कोई यहाँ ओरिजिनेट हुआ, दोनों को इफेक्ट में तो क्योंकि यहाँ से यहाँ इसको डिस्टेंस कम ट्रेवल करना पड़ेगा, यहाँ से कोई ओरिजिनेट होगा तो यहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करने पड़ेगा, ठीक। तो डिपेंड करता है कहाँ ओरिजिनेट किया है उसके अकॉर्डिंग ये इसके ऊपर लगेगा और उसको ब्रेक करेगा, ठीक। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, वोल्केनिज्म, ठीक। अब देखते हैं, तो इसके लिए अब देखते हैं क्या एसेंशियल्स क्या क्या है, एसेंशियल्स क्या क्या फैक्टर्स हैं। एसेंशियल्स में जब देखेंगे, अब इसको हम एसेंशियल्स में जब देखेंगे, एसेंशियल्स में क्या देखेंगे, एसेंशियल में जब देखेंगे, तो ये जहाँ पे ये ओरिजिनेट हुआ है, मान लो यहाँ का ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, ये सरफेस मान लो बहुत स्ट्रांग है, कोई बहुत स्ट्रांग मटेरियल का बना हुआ है, तो इसको ब्रेक करने में, इसको यहाँ पे ब्रेक करने में क्या बहुत ज़्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी या नहीं हो पाएगी। तो ये जो सरफेस होना चाहिए ना, तो कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ का जो रॉक होगा वो क्या है, कैसा होना चाहिए, यहाँ के जो रॉक्स होंगे वो सॉफ्ट होना चाहिए, मतलब वीक होना चाहिए, कमज़ोर होना चाहिए, ठीक। दूसरा, एक तो ये देखिए, दूसरा, यहाँ के जो, यहाँ पे जो जो फोर्स लगेगा, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, यहाँ यहाँ से इसके ऊपर, तो ये, तो यहाँ का जो प्रेशर होना चाहिए अपर, यहाँ से जो ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है, ये प्रेशर जो यहाँ पे लग रहा है, लगा हुआ है इसके ऊपर, वो प्रेशर क्या होना चाहिए, मतलब कम कम होना चाहिए, प्रेशर कम होना चाहिए। आप ये समझ नहीं पाए, ये देखो, ये हो गया, यहाँ फोर्स लग रहा है, और ये तो आप इसको केवल ये ऐसे करके मान के चलोगे ना, तो इसकी तो थिकनेस तो होती है ना भाई, इसका लिथोस्फीयर है, ठीक, इसकी तो थिकनेस तो होती है। ये 30 किलोमीटर मान के चलो, ये इसका थिकनेस तो होता है ना, क्योंकि ओशियन में कितना होता है, 6 किलोमीटर होता है, और आप कॉन्टिनेंट में कितना, लिथोस्फीयर का 30 किलोमीटर मान के चलते हैं ना। तो ये, तो मान लो कि ये इसका थिकनेस हो, अब ये हमारे फोर्स तो लग रहा है नीचे की तरफ, अब यहाँ फिर प्रेशर,
प्रेशर तो लग रहा है नीचे की तरफ, किसका प्रेशर, इसके थिकनेस का प्रेशर, ये 30 किलोमीटर इसका मतलब है, तो इसका प्रेशर तो नीचे लगेगा। यदि ये प्रेशर रिलीज हो जाए, मतलब कम हो जाए, प्रेशर डिक्रीज कर जाए यहाँ से किसी वजह से, मान लो यहाँ पे एक फ्रैक्चर हो गया, पहले से ही फ्रैक्चर्ड है, तो फ्रैक्चर्ड है तो प्रेशर यहाँ का रिलीज हो गया, कम हो गया इस, हाँ, तो ये फ्रैक्चर है तो इसका प्रेशर रिलीज कर गया, तो प्रेशर जैसे रिलीज कर जाएगा तो यहाँ से जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स के लिए क्या होगा, ये नीचे से जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स के लिए क्या होगा, वो अप्रोप्रिएट जगह होगा, तो ये वॉल्केनिक इरप्शन के लिए क्या हो गया, सुटेबल प्लेस हो गया, ठीक। अब ये आप ये क्वेश्चन करेंगे ये फोर्स क्या है, ये फोर्स कहाँ से लगता है, ये कौन सा फोर्स है, कहाँ कैसे जनरेट होता है, ठीक। अब हम देखेंगे इस फोर्स को जनरेट होने के लिए देखने के लिए, अब देखो, अब इसके लिए हमको देखना पड़ेगा प्लेट टेक्टोनिक कॉन्सेप्ट, प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक में आप देखें प्लेट मूवमेंट होता है, प्लेट मूवमेंट, प्लेट सामने से कर रहा है, दूसरा इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में तो एक, तीन तरह से प्लेट का मूवमेंट होता है, ठीक, तीन तरह से प्लेट का मूवमेंट होता है। अब इस प्लेट के मूवमेंट से क्या जनरेट होता है वो देखना पड़ेगा, इस प्लेट के मूवमेंट से, प्लेट के मूवमेंट का क्या क्या रोल है, प्लेट टेक्टोनिक का क्या रोल है, इसको देखना देखना पड़ेगा। तो इसके लिए पूरे डिटेल में ये तीनों कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म, या ये तीनों प्लेट मूवमेंट देखना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए हमको डिटेल में प्लेट टेक्टोनिक कॉन्सेप्ट पढ़नी पड़ेगी। तो उसको अभी यहाँ पे छोड़ते हैं, हम सिंपल सा एक देखते हैं, एक कन्वेक्शन करंट साइकिल अर्थ के अंदर जनरेट होता है, कन्वेक्शन करंट साइकिल। अब उसको देखिए कि वो कन्वेक्शन करंट साइकिल क्या है, कैसे जनरेट होता है वो देखते हैं। देखो, देखो ये देखो, ये मान ली ये अर्थ का ये प्लेट हो गया, एक प्लेट, और ये दूसरा प्लेट ये हो गया, ठीक, ये प्लेट एक प्लेट, और ये, और इसको मान लेते हैं यहाँ पे एक, ये क्या है, मैग्मा चैम्बर है, मेंटल, इसी पे तो ये फ्लोट करता है, स्टेनोस्फेयर मान के चलो ना, ये हो गया मैग्मा चैम्बर। अब देखो यहाँ का इस एरिया का, आपको ये तो जानते हैं जो अर्थ के ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे आने में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है। मान लो कि यहाँ का एरिया का टेम्परेचर बढ़ गया, अब टेम्परेचर बढ़ने के क्या रीजन हो सकते हैं, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ने का क्या है, मान लो कि कोई मान लो क्या है, कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है यहाँ पे, जो मतलब क्या होता है, इजिली वो क्या डिसइंटीग्रेट हो जाता है, इजिली वो, तो जैसे ही रेडियो एक्टिव एक्टिव मटेरियल यहाँ पे मान लेते हैं इस एरिया में है, इस जोन में है, तो वो जैसे ही वो मतलब टूटेगा, तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर रिलीज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, जैसे ही इसका टेम्परेचर इधर का बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ गया। दूसरा क्या, मान लो कि ये है कि कोई फ्रैक, ये दो प्लेट है इधर और इधर, इधर और इधर, ये मूव कर रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में, क्या हो जाता है,
इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जैसे ही मूव करेगा तो ये तो एक फ्रैक्चर तो यहाँ पे है। आपको तो एसेंशियल में ये बताया कि जो ये सतह होगा, ये सरफेस होगा, वो क्या होना चाहिए, कमजोर होना चाहिए, कमजोर होना चाहिए, ठीक।